सभी सरकारों में, किसी भी प्रदेश में या देश में संभावनाएं सदा बनी रहती हैं, कोई पूर्ण होता नहीं, अच्छा कर्म करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छे काम कुछ कर रही है, कुछ और अच्छे काम करना चाहिए और जो अलोकप्रिय निर्णय हैं उनको हटाने चाहिए। राज्य की जनता के पक्ष में जिन जनता ने, गरीब जनता ने उनको जो मत दिया है, वो गरीब जनता आज कितनी सुखी है, मेरे से ज़्यादा तंत्र छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। उस तंत्र से पता करा लें। अगर जनता सुखी है देन वेरी नाइस, और अगर लगता है कि जनता थोड़ी दुखी है तो कुछ नियम नीति उनको बदलने होंगे। मैं तो यही कहूँगा, एक शराबबंदी है और एक शिक्षा का अधिकार सबको समान रूप से मिल जाए, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, गरीब के बच्चा का भी चिकित्सा हो। आप 2000 रुपये अनुदान मत दो ना, कोई भी आप दया मत करो कि जाओ जाओ बीमार हो, चिंता नहीं है, तुमको 2000 रुपया दे रहे हैं। अरे आप 2000 रुपये किसको दे रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ या मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आप ये चीज़ एश्योरेंस करा दो कि बच्चा बीमार होगा तो आप चिंता मत करना, 1 करोड़ का भी इलाज होगा ना तो मेरे देश का नागरिक है, उसका इलाज होगा। और ये व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, करप्शन फ्री होकर अगर हम करें तो इतने लोग बीमार नहीं है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस इतने ऊपर खड़ी है कि सबका इलाज कर सकती है। बात नियत की है, नियत अच्छी होगी तो काम बन जाएगा। आप अभी स्ट्रेसफुल लाइफ की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में गुरुकुल का जो शिक्षा है, अब हम इतिहासों में पढ़ते हैं कि गुरुकुल में ऐसे शिक्षा होती थी, वर्तमान में ऐसे शिक्षा नहीं होती है। वैसे बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि गुरुकुल की स्थापना हो और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से ही रोजगार की शिक्षा दी जाए। व्यक्ति निकल के सरकारी नौकरी न चिल्लाए, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए न चिल्लाए, नौकर होने के लिए न चिल्लाए, बल्कि वो इस योग्य बन जाए कि 100 आदमी को नौकरी दे सके। इतना हुनर हो उसके हाथों में, इतने आइडियाज़ उसके पास हों कि आइडियाज़ से 100 लोगों को रोजगार दे सके और अपने भी अपलिफ्ट हो सके। ऐसी शिक्षा पद्धति का मैं प्रकाश करना चाहता हूं और ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हो सकती है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लाएंगे तो उनके नागरिकों का भला होगा और मुझे लगता है किसी दल की सरकार हो वो नागरिकों की भलाई के लिए बनती है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति से क्या केवल हिंदू धर्म के ही जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वही पढ़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। देखिए, धर्म मजहब के लोग हैं, मत के लोग हैं। रोजगार की ज़रूरत सिर्फ हिंदू को है या मुसलमानों को भी है, क्रिश्चियन को भी है। तो अगर एक संस्था ऐसी बनती है जो बचपन से आपके बच्चों को रोजगार करना सिखा देगी और उनको अपलिफ्ट करना सिखा देगी, फिर ये उनको तय करना है कि उनको शिक्षा लेनी है कि नहीं लेनी। नमक बढ़ता है तो लेते ही हैं, चावल बढ़ता है तो लेते ही हैं। भारत की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार अगर कोई नियम नीति बनाती है तो सबके लिए बनाती है, वो हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, क्रिश्चियन भी लेता है। तो शिक्षा पद्धति या गुरुकुल पद्धति किसी विशेष के लिए नहीं है। भारत राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, भारत के बच्चे नौनिहाल कैसे बने, वो रोजगार देने वाले कैसे बने, उसमें करेंगे। और सारे मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ेंगे उसमें। धर्म की शिक्षा उनकी अलग है, उनको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ सकते हैं, उनको चर्च में जाना है चर्च में जा सकते हैं, परंतु जिससे संस्कृति बचे, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारे बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाएं, इसके लिए उनको गुरुकुल में लाना पड़ेगा आज निकल। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी ही है। जो हिजाब मामले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज हिजाब मामले में सभी बात करते हैं। पहले भी जो अलग अलग स्कूल में जो रहते थे, स्कूलों में तो हम प्रार्थना करते थे, और जो सिख धर्म के हैं वो पगड़ी पहन के आते थे, जो हम हिंदू धर्म के हम जनेऊ पहन के आते थे, तब कभी ऐसा विरोध नहीं होता था। आज हिजाब पहनने पर जो विरोध हो रहा है तो ये कौन लोग हैं और आपका दृष्टिकोण इसमें क्या है? मेरा साफ दृष्टिकोण है कि हिजाब के ऊपर जिन्होंने विवाद शुरू किया है, तो विवाद जो कर रहे हैं और जो पहन के आ रहे हैं और फिर भगवा कपड़े पहन के आ रहे हैं, अगर ये सब सही दिशा में जा रही है तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो हिजाब पहन के आए, वो भगवा पहन के जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल के बाद किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार और भी कुछ करते रहें, लेकिन किसी विशेष धर्म को अगर आप रोकेंगे किसी काम को करने के लिए तो ये विवाद बढ़ता जाएगा। आपने मिशन स्कूल देखा, मिशन स्कूल में बहुत सारी चीज़ों की रोक होती है, आपको यही प्रार्थना करना, यही पढ़ना है। तो कल के गए हम बोले हम हिंदू छात्र हैं, हम ये प्रार्थना ही करेंगे, आप बोलो ओ माई गॉड, हम बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, तो आपको करने देंगे? स्कूल वाले नहीं करने देंगे। आप समग्र रूप से चिंतन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता कानून की, सबके लिए एक जैसा कानून हो, एक देश एक विधान, एक संविधान नाम संविधान। विधान का मतलब नियम कानून और सम मतलब बराबर, नाम है संविधान, पर कहाँ है संविधान? अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो देश को पहले ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि वो समान नागरिक संहिता लाएं और लागू करें, फिर बहुत सारी समस्याएं सेल्फ ही समाप्त हो जाएंगी। ये नहीं है इसके लिए इतनी समस्याएं।
थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर महाराज, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए और इसके साथ ही पूरे केंद्र के लिए, जितने भी देश के लोग हैं उनके लिए उन्होंने कामना की, और एक गुरुकुल शिक्षा को उन्होंने महत्व देते हुए अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।